हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 के केमिस्ट्री का वीवीआई क्वेश्चन आंसर जो ना आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और इसके पहले हम 2 को केमिस्ट्री का वीडियो डाल चुके हैं, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर वहां से कंप्लीट वीडियो को देख लीजिएगा। और आप लोग को हम गारंटी दे रहे हैं कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा। देखिए, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, मोलरता से आप क्या समझते हैं। मोलरता से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलय की कुल संख्या को मोलरता कहते हैं। 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलय की कुल संख्या को मोलरता कहते हैं। इसका एसआई मात्रक होता है ना मोल प्रति लीटर। जैसे 1 लीटर बिलियन हो गया, 1 लीटर बिलियन हो गया, इसमें ना घुला हुए विलय की कुल संख्या को हम लोग मोलरता कहते हैं। इसका एसआई मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना, मोलरता से आप क्या समझते हैं। उसमें ना मोलरता था, मोलरता इसमें लता है। मोलरता से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, 1 किलोग्राम बिलियन में घुले हुए विलय की कुल संख्या को मोलरता कहते हैं। 1 किलोग्राम यानी 1 केजी बिलियन में घुले हुए विलय की कुल संख्या को मोलरता कहते हैं। इसका एसआई मात्रक होता है ना मोल प्रति केजी। इसका एसआई मात्रक होता है मोल प्रति केजी। तो आप लोग दोनों परिभाषा को ध्यान से याद रखिएगा। ऊपर वाला है मोलरता, तो मोलरता हो जाएगा 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलय की कुल संख्या को मोलरता कहते हैं। और दूसरा है ना मोलरता, तो 1 किलोग्राम बिलियन में घुले हुए विलय की कुल संख्या को मोलरता कहते हैं। तो दोनों में अगर अंतर पूछेगा ना, तो दोनों परिभाषा को आप लोग लिख दीजिएगा, तो आप लोग को 5 नंबर एग्जाम में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं। क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब, किसी भी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उसे क्वथनांक का उन्नयन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन कर रहा है HIHF से शक्तिशाली अम्ल है क्यों। HI है ना, वह HF से शक्तिशाली अम्ल है क्यों। तो देखिए, HI की अम्लीय शक्ति HF से अधिक होता है, क्योंकि HI की बंडल लंबाई HF के बंडल लंबाई से अधिक होता है। देखिए, HI है ना कि अम्लीय शक्ति HF से अधिक होता है। HI की अम्लीय शक्ति HF से अधिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि ना HI की जो बंडल लंबाई है ना, वह HF के बंडल लंबाई से अधिक होता है। HI की बंडल लंबाई HF के बंधन लंबाई से क्या होता है, अधिक होता है। इसीलिए ना HIHF से शक्तिशाली अम्ल होता है। HIHF से शक्तिशाली अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, थ्रेश होल्ड ऊर्जा क्या है। थ्रेश होल्ड ऊर्जा किसे कहते हैं, यह एग्जाम के लिए एकदम महत्वपूर्ण है। तो देखिए, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अभिकारक के अणुओं के पास होती है, थ्रेश होल्ड ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा की वह न्यूनतम, न्यूनतम मतलब कम, तो ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अभिकारक के अणुओं के पास होती है, थ्रेश होल्ड ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अभिकारक के अणुओं के पास होती है, थ्रेश होल्ड ऊर्जा कहलाती है। अगला आप लोग क्वेश्चन देखिएगा ना, जितना मतलब क्वेश्चन है ना, सब आपके एग्जाम के लिए एकदम VVI क्वेश्चन है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है ना, अमीनो अम्ल क्या है। अमीनो अम्ल क्या है, अमीनो एसिड इसको कहा जाता है। तो अमीनो अम्ल क्या है, तो वे अम्ल जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह और एमीन समूह दोनों उपस्थित होता है, एमिनो अम्ल कहलाता है। वे अम्ल, वैसा अम्ल जिसमें ना कार्बोक्सिलिक समूह भी और एमीन समूह भी दोनों उपस्थित होता है, उसी को हम लोग एमिनो अम्ल कहते हैं। जैसे आप लोग देखिएगा ना, CH3COOH, इस COOH क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक समूह हो गया। और NH3 क्या हो गया, एमीन, एमीन क्या हो गया, NH3 हो गया। दोनों को जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं ना, तो एमिनो अम्ल बनता है। मतलब जिसमें दोनों का मेल हो, उसी को हम लोग एमिनो अम्ल कहते हैं। जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह और एमीन समूह दोनों उपस्थित हो, उसको एमिनो अम्ल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, फॉर्मेलिन के उपयोग लिखे। फॉर्मेलिन का उपयोग पूछता है आपके 2 नंबरिया परीक्षा में, मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो इसका उपयोग ना निम्नलिखित है। फॉर्मेलिन का उपयोग निम्नलिखित है। पहला है ना, इसका उपयोग रंग या प्लास्टिक बनाने में होता है। इसका उपयोग ना रंग या प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। फॉर्मेलिन का उपयोग हम लोग रंग या प्लास्टिक बनाने में करते हैं। दूसरा इसका उपयोग है ना, इसका उपयोग मृत जीव तथा पौधों के परीक्षण में होता है। इसका उपयोग ना मृत जंतु या जीव तथा पौधे के परीक्षण में होता है। तो आप लोग दोनों अंतर को याद कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए एकदम महत्वपूर्ण है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु का नाम बताए। हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु का नाम बताए। हीमोग्लोबिन क्या होता है? जो रक्त का रंग लाल करता है उसी को हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। तो पूछ रहा है ना, हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु का नाम। हीमोग्लोबिन में कौन कौन सा धातु उपस्थित रहता है? तो देखिए, हीमोग्लोबिन में ना लोहा धातु उपस्थित रहता है। हीमोग्लोबिन में लोहा धातु उपस्थित रहता है। यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन तत्व से बना होता है। यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन तत्व से बना होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा धातु उपस्थित रहता है जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन तत्व से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन कर रहा है एल्युमिनियम तथा कॉपर के अयस्क एवं रासायनिक नाम लिखे। एल्युमिनियम तथा कॉपर के अयस्क का नाम और उसका सूत्र लिखना है। तो देखिए, एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइट होता है। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइट होता है। कॉपर का मुख्य अयस्क कॉपर पाइराइट होता है। कॉपर का मुख्य अयस्क क्या होता है? कॉपर पाइराइट। देखिए, बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O32H2O। Al2O32H2O। कॉपर पाइराइट का फॉर्मूला होता है CuFeS2। तो एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क का नाम क्या है? बॉक्साइट है। और कॉपर का मुख्य अयस्क का नाम कॉपर पाइराइट है। तो आप लोग दोनों फार्मूला और उसका अयस्क का नाम लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं ना, ब्राउनी गति क्या है? ब्राउनी गति क्या है? तो जब कोलाइडी विलयन का निरीक्षण किया जाता है तो कोलाइडी कण टेढ़ी मेढ़ी रास्ते में गमन करती है, इसे ही ब्राउनी गति कहा जाता है। जब कोलाइडी विलयन का निरीक्षण किया जाता है तो कोलाइडी कण होता है ना, वह टेढ़ी मेढ़ी रास्ते में गमन करता है, इसे ब्राउनी गति कहा जाता है। जब कोलाइडी विलयन होता है ना, उसका निरीक्षण किया जाता है तो कोलाइडी कण क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा रास्ता में क्या करे? ऐसे टेढ़ा मेढ़ा रास्ता में गमन करेगा, इसी को हम लोग ब्राउनी गति कहते हैं। और ऊपर वाला क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, मोलरता और मोलल्टा में अंतर। देखिए, मोलरता होता है ना, मोलरता 1 लीटर बिलियन में घुले हुए बिले की कुल संख्या को मोलरता कहते हैं। और मोलल्टा किसको कहते हैं? 1 केजी बिलियन में घुले हुए बिले की कुल संख्या को मोलल्टा कहते हैं। तो देखिए, आप लोग हम जितना क्वेश्चन केमिस्ट्री का करा रहे हैं सब आपके एग्जाम के लिए एकदम महत्वपूर्ण है। तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा और आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।